नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जगह दिन में बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन रात होते ही वही जगह अजीब, भारी और डरावनी लगने लगती है? जैसे हवा में कुछ अटका हुआ हो, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है, एक बस स्टॉप की, जिसे लोग आखिरी बस स्टॉप कहते हैं। यह कहानी है रवि की। रवि एक साधारण सा लड़का था, उम्र करीब 28 साल। शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। रोज की तरह सुबह घर से निकलना, शाम को थक कर वापस आना, यही उसकी जिंदगी थी। वह ज्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन अकेला भी नहीं रहना चाहता था। शहर में उसका कोई खास दोस्त नहीं था, बस काम और कमरा। रवि जिस शहर में रहता था, वहां एक पुराना बस स्टैंड था। नया बस टर्मिनल बन जाने के बाद ज्यादातर बसें वहां से नहीं जाती थीं, लेकिन एक रूट ऐसा था जहां की आखिरी बस अब भी उसी पुराने स्टैंड से निकलती थी। रात के करीब 11 बजे। रवि की ड्यूटी कई बार देर तक चलती थी। ऐसे में उसे वहीं आखिरी बस पकड़नी पड़ती थी। पहली बार जब वह उस पुराने बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा। जगह बहुत शांत थी, जरूरत से ज्यादा शांत। कुछ पीली सी लाइटें जल रही थीं, जिनकी रोशनी जमीन तक ठीक से पहुंच भी नहीं पा रही थी। हवा में धूल और पुराने तेल की गंध मिली हुई थी। स्टैंड पर बस 2-3 लोग खड़े थे। कोई बात नहीं कर रहा था। सब बस सामने सड़क की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार हो। रवि ने सोचा, शायद सब थके हुए हैं। बस आई, सब चुपचाप चढ़ गए। रवि भी बैठ गया। बस चली और वह दिन खत्म हो गया। लेकिन असली बात अगले कुछ दिनों में शुरू हुई। रवि ने नोटिस किया कि हर बार जब वह उस बस स्टॉप पर खड़ा होता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। सामने देखता तो वही सड़क, वही लाइट, वही खामोशी। एक रात उसने देखा कि बस स्टॉप के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई गर्दन, चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। रवि ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उस बूढ़े ने सिर उठाया और रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत गहरी, बहुत खाली। बस आई। रवि बस में चढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब था। रवि ने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात वही बूढ़ा फिर दिखा। इस बार वह खड़ा था और उसकी नजर सीधी रवि पर थी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर कोई बोझ रख दिया गया हो। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाकी लोगों को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। बस आई। बूढ़ा अब भी वहीं था। रवि बस में चढ़ गया। खिड़की से बाहर देखा। बूढ़ा अब भी खड़ा था। बस आगे बढ़ी और धीरे धीरे वह अंधेरे में खो गया। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार बस स्टॉप की आवाजें गूंजती रहीं। हवा की सरसराहट, दूर कहीं किसी के कदमों की आहट। अगले दिन ऑफिस में उसका मन नहीं लगा। उसने अपने सहकर्मी अमित से बात की। यार, पुराने बस स्टैंड के बारे में कुछ सुना है? रवि ने पूछा। अमित ने अजीब सी नजर से उसे देखा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। अमित थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, लोग कहते हैं रात को वहां अजीब चीजें दिखती हैं, इसलिए मैं तो उधर जाता ही नहीं। रवि के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। क्या मतलब? अमित ने आवाज धीमी कर ली। सुना है, सालों पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था, एक बस का एक्सीडेंट। बहुत लोग मरे थे, बस ड्राइवर, कंडक्टर और कई यात्री। तो? रवि ने निगलते हुए पूछा। तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग वहां से कभी गए ही नहीं। रवि ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। अरे छोड़ यार, अफवाहें होंगी। लेकिन उसके अंदर कुछ बैठ चुका था। उस रात फिर वही बस स्टॉप, वही खामोशी। इस बार बूढ़ा नहीं था। रवि को थोड़ा सुकून मिला। उसने गहरी सांस ली। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे मुड़ा। पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। रवि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने तस्वीर मिटा दी हो। आंखें थीं, लेकिन खाली। रवि पीछे हट गया। उसका दिल जैसे रुकने को आ गया। तभी बस आई। सब कुछ अचानक सामान्य लगने लगा। औरत गायब थी। लोग बस में चढ़ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
रवि कांपते हाथों से बस में चढ़ा। उस रात उसे बुखार हो गया। अगले 2 दिन वह घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन नौकरी थी, जाना ही पड़ा। तीसरी रात जब वह बस स्टॉप पहुंचा, वहां कोई नहीं था। पूरी जगह खाली। लाइटें झपक रही थीं, हवा ठंडी थी, लेकिन हवा में कोई अजीब सी नमी थी। रवि का मन किया वापस लौट जाए, लेकिन आखिरी बस का यही रास्ता था। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप, धीमी, भारी। उसके सामने सड़क से लोग निकलने लगे, एक एक करके। बहुत सारे लोग, सबके चेहरे बेजान थे, कपड़े पुराने जमाने के। रवि की सांस अटक गई। वे लोग लाइन में खड़े हो गए, चुपचाप। एक आदमी ने रवि की तरफ देखा और बोला, बस आने वाली है। उसकी आवाज खोखली थी। रवि बोल नहीं पाया। बस आई, लेकिन यह वही बस नहीं थी। यह बहुत पुरानी बस थी, जंग लगी हुई, खिड़कियां टूटी हुई। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। कंडक्टर ने घंटी बजाई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चढ़ो, उसने कहा। लोग चढ़ने लगे। रवि पीछे हटने लगा। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। तुम भी? रवि ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं जाना। कंडक्टर की आवाज बदल गई। तुम रोज आते हो, अब जाने का समय है। तभी रवि को समझ आया, यह बस आखिरी बस थी। वह दौड़ा। पीछे से आवाजें आने लगीं, बहुत सारी आवाजें, रोने की, हंसने की, चिल्लाने की। रवि सड़क पर भागता रहा, बिना पीछे देखे। अचानक उसने खुद को रोशनी में पाया। नया बस टर्मिनल। सुबह हो चुकी थी। लोग इधर उधर चल रहे थे। रवि जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी देह कांप रही थी। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस पुराने बस स्टैंड की तरफ नहीं देखा। कुछ महीनों बाद खबर आई कि पुराने बस स्टैंड को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं, कुछ लोग अब भी रात को उस सड़क पर एक पुरानी बस देखते हैं। और अगर आप कभी देर रात अकेले हों और कोई आपसे कहे, बस आने वाली है, तो पीछे मुड़कर जरूर देखना, शायद वह आखिरी बस हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां अगली रात फिर मिलेंगी।